बरेली में आला हजरत खानदान की बहू और 3 तलाक पीड़िता निदा खान ने आरोप लगाया है कि उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर मुस्लिम समाज उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, जब वह अपने मामा के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पीलीभीत गई तो वहां उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद निदा खान ने बारादरी थाना क्षेत्र के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बरेली में दरगाह आला हजरत खानदान की बहू और आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान ने बताया कि 26 मार्च को जब वह एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी तो वहां मौजूद रिश्तेदार एक साथ उन पर हावी हो गए और उनका बहिष्कार कर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तौबा करने को कहा और उसके बाद ही समारोह में शामिल होने की अनुमति देने की बात कही। आपको बता दें कि आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसको लेकर एक शादी समारोह में निदा खान की कुछ लोगों ने खिलाफत की, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया, जहां पुलिस के पहुंचने पर कुछ देर तक मामला शांत रहा, लेकिन पुलिस के जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने निदा पर एक बार फिर बीजेपी से तौबा करने का दबाव बनाया। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने बताया कि निदा खान की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जाना बनता था तो बुलावा आया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा से तौबा करूँ, उसके बाद ही वो शादी में शामिल होने देंगे। इस बात ने जब तूल पकड़ा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया। वहाँ पे जब पुलिस आई तो मामला फिर शांत कर दिया गया। जैसे ही पुलिस गई तो दोबारा वो मामला गरमाने लगा और उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही बात पे वो स्टैंड लिए हुए थे कि भाजपा से तौबा करो। मैंने पूछा कि भाजपा से तौबा करने का क्या मतलब है इस टाइम, तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा है और तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है जो गैर मुसलमानी काम है, तो तुमको इससे तौबा करनी पड़ेगी। इसी बीच में चलते हुए काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें छोटी मोटी चोटें भी आई। इसी मामले को लेकर मैंने FIR कल दर्ज कराई है। कौन लोग थे जो इस तरह का प्रेशर तुम्हारे ऊपर बना रहे हैं? मेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, मेरे मामू, उनका बेटा, और उनका ये कहना है कि तस्लीम मियाँ और तस्लीम मियाँ का दामाद जो अरसलान है, शिरान है, और उनके जो साले हैं जरताब और बुरान जो सज्जादा नशीन है पीलीभीत में, उन सब का प्रेशर है उनके ऊपर, जो उनको ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम भी मेरी लाइन में आ जाओगे और काफिरों में शामिल हो जाओगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उनके पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ रही है और उन्होंने कहा भी अपने बयानों में कि हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं, हमारे पीछे इतना जन सैलाब है कि तुम कब को तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अभी तक तो उनका यही कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना ही गलत है और साथ ही साथ 3 तलाक के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने इस्लाम में हस्तक्षेप किया है, जो बिल्कुल ही गलत है और 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है और जिसे मानना ही पड़ेगा। थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो प्रकरण है, इसमें इनकी शादी पूर्व में जो शिरान नाम के व्यक्ति हैं उनके साथ हुई थी और उसके बाद इनका जो डाइवोर्स का जो केस है वो उसमें चल रहा था। न्यायालय से इनको चिकित्सा जो प्रतिपूर्ति है जो वो भी इनको न्यायालय से मिलता है और इसमें पारिवारिक इनका पति पत्नी को लेके विवाद है और उसी में ये चीज़ें काफ़ी मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई विवेचना के बाद इसमें की जाएगी।